हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्रकला क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेटेस्ट वीडियो लेकर के आए हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको 31 से लेकर के 60 प्रश्न हल कराने वाले हैं। आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करते रहें और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले हम आपको बता दें कि 31 प्रश्न हम आपसे एक प्रश्न पूछे थे जिसका जवाब किसी ने नहीं दिया है। तो प्रश्न देख लीजिए आप कि तहती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाला कलाकार कौन था। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह है बी गॉगिन। ठीक है, पॉल गॉगिन। यह तहती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाले कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर था। और आप हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहे अपने मित्रों को। और जैसा कि आप लोग DSSB, KBS, NBS और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस के लिए, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखते रहें। तो चलिए आज का प्रश्न हम देख लेते हैं टोटल। ठीक है, तो देख सकते हैं आपकी 32 प्रश्न है आपका कि हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित थे। तो ऑप्शन है आपका भाववाद, घनवाद, प्रभाववाद, यथार्थवाद। तो हेनरी मैथिस जो है भाववाद से संबंधित थे। ठीक है, यह भाववाद के कलाकार माने जाते हैं। अगर बात कर लेते हैं भाववाद के बारे में, तो भाव जो है आपका फ्रेंच शब्द है और इसका अर्थ होता है जंगली जानवर। ठीक है, तो भाववाद को हम जंगलवाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो कलाकार थे मातिस, मार्कवे, रूसो, देरे, ब्लामक। ठीक है, यह कलाकार जो थे। ठीक है, और भाववाद की बात करते हैं कि भाववाद की प्रथम प्रदर्शनी कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय प्रदर्शनी आपका 1906 ईस्वी में हुआ था। और जो मातिस है वह अग्रणी नेता माने जाते हैं भाववाद के। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि भाववाद का सबसे अधिक प्रभाव किस कला पर पड़ा, तो यह जर्मन कला पर पड़ा। ठीक है, और इन्होंने फाववाद में जो फाववाद के कलाकार थे वह चटकीले रंगों का प्रयोग करते थे और यह विंसेंट वैन गॉग की कला से प्रेरित थी। ठीक है, फाववाद। और फाववाद का जो नामकरण किसने किया था, तो फाववाद का नामकरण किया था वैक्सेल। ठीक, वैक्सेल ने नामकरण किया था फाववाद का। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं कि फाववाद का जो प्रथम चित्र का नाम बात करते हैं, तो फाववाद का प्रथम चित्र है हरी पट्टी। और यह किसका है, यह चित्र जो है हेनरी मैथिस का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि ललित कला अकेदमी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो ऑप्शन देखिए 2, 6, 4, 5। तो ललित कला अकेदमी के क्षेत्रीय कार्यालय 6 हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक, नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित है। तो ऑप्शन है आपका पटना, लखनऊ, बड़ौदा, मदुरई। तो कहाँ पर है महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा है, वह है पटना में। ठीक है, पटना बिहार की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, देवेंद्र नाथ ठाकुर, लॉर्ड कर्जन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम जोन्स ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, राम गोपाल विजयवर्गीय, मनीषी डे और असित कुमार हलदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा डी। राइट आंसर होगा असित कुमार हलदर। बात कर लेते हैं असित कुमार हलदर के बारे में। असित कुमार हलदर का जो जन्म है वह है 1890 में जोड़ासा को कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और इनके दादा का नाम था रकाल दास हलदर। ठीक है, और इनके गुरु का नाम था, असित कुमार हलदर के गुरु का नाम था अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, और इन्होंने अजंता, बाघ, ठीक है, जोगीमारा की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। ठीक है, अजंता की प्रतिलिपियाँ आपका 1910 में तैयार की थी। ठीक है, जोगीमारा का 1914 में और बाघ का 1921 में प्रतिलिपियाँ तैयार किए थे। ठीक है, किए थे। नेक्स्ट है
2014 का पद्म भूषण पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया? तो ऑप्शन है आपका गुलाम मोहम्मद शेख, सैयद हैदर रजा, तैयब मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार जो है गुलाम मोहम्मद शेख को दिया गया था। नेक्स्ट देखिए कि ग्रुप ग्रुप 1890, ठीक है, ग्रुप 1890 का संस्थापक कलाकार था। तो ऑप्शन देखिए जे स्वामीनाथन, तैयब मेहता, कृष्ण खन्ना। तो इसमें से कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है जे स्वामीनाथन, ठीक है। और जे स्वामीनाथन का जो पूरा नाम क्या है? तो जगदीश स्वामीनाथन। और इनका जन्म बात कर लेते हैं तो 1928 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1928 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? शिमला में हुआ था। और इन्होंने ग्रुप 1890 की स्थापना किए थे, ठीक है। और 1890 के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने कांट्रा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है। और भारत भवन, ठीक है, भारत भवन के प्रथम निर्देशक के रूप में जगदीश स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया था। भारत भवन की स्थापना इन्होंने ही किया था भोपाल में, ठीक है। और भारत भवन का उद्घाटन जो है इंदिरा गांधी ने किया था। और जो भारत भवन का प्रारूप तैयार किसने किया था? तो चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। अगर बात कर लेते ग्रुप 1890 के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? तो यह भावनगर, बड़ौदा, गुजरात में हुआ था, ठीक है। और ग्रुप 1890 की प्रथम व अंतिम प्रदर्शनी जो हुआ था 1963 में रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुआ था। और किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसका उद्घाटन, ठीक है। और ग्रुप 1890 के सचिव कौन थे? तो जयराम पटेल, ठीक है। कुल 12 कलाकार 1890 में शामिल थे, ठीक है। और यह ग्रुप 1890 का जो स्थापना हुआ था तो वह किसके मकान में हुआ था? जे पांड्या का एक मकान था जिसका जो नाम ही था मकान नंबर था 1890, तो वहीं पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध प्रसिद्ध पॉप आर्ट चित्रकार हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, पॉप आर्ट चित्रकार इसमें से कौन है? तो ऑप्शन है आपका रूसो है, रुवॉल्ट है, सागाल है, एंडी बारहोल। तो इसमें से जो प्रसिद्ध पॉप आर्ट कलाकार कौन हैं? तो आप भी हमारे साथ कमेंट करते चलें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा डी, एंडी बारहोल, ठीक है। पॉप आर्ट को जो है नव यथार्थवाद के नाम से भी जानते हैं। और इसका उदय कहाँ पे हुआ था? तो 1952 में कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। तो पॉप आर्ट जो है वह एक अमूर्त कला है और इनके जन्मदाता एंडी वारहोल को माना जाता है, ठीक है। और पॉप आर्ट का अगर विषय के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें क्या बनता था? विज्ञापन चित्र बनता था, चलचित्र बनता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पत्थर तोड़ने वाले, ठीक है, पत्थर तोड़ने वाले किसका चित्र है? तो ऑप्शन है कुर्बे है, दोमी है, रूसो है, कोरो है। तो पत्थर तोड़ने वाले किसका चित्र है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कुर्बे, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं कुर्बे के बारे में तो कुर्बे का जो जन्म है ओरना में हुआ था। और कुर्बे का जन्म कब हुआ था? तो ओरना में 1819 ईस्वी में हुआ था। और यह यथार्थवादी कलाकार जेरिको से प्रेरित है, ठीक है। और कुर्बे को यथार्थवादी कलाकार भी माना जाता है। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति में भाग इन्होंने लिया था, ठीक है। और इनके चित्र के बारे में बात कर लेते हो कि पेंटर इन द स्टूडियो, नमस्ते कुर्बे महोदय, ओरना का दफन संस्कार, पाइप वाला आदमी, ठीक है। और पत्थर तोड़ने वाला, ठीक है, मजदूर, यह इनकी प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। और ओरना का दफन संस्कार किस संग्रहालय में है? तो यह है लुप्र संग्रहालय में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मैसीनियन कला मैसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ? तो मैसीनियन कला का जो जन्म हुआ है वह यूनान में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि लकड़ी पर लोक, ठीक है, लकड़ी पर लाख को वार्निश करके जिसे लासिस्ट
कहते हैं का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है नंदलाल बोस, रामकिंकर बैज, मुकुल चंद्र डे, असित कुमार हल्दर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, असित कुमार हल्दर ने किया था। नेक्स्ट देखिए, अभिव्यंजनावाद का जन्म हुआ था। अभिव्यंजनावाद का जन्म हुआ था तो इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में। तो कहाँ पे हुआ था अभिव्यंजनावाद का जन्म? तो अभिव्यंजनावाद का जन्म हुआ था आपका, इसका राइट आंसर होगा सी, जर्मनी में हुआ था। ठीक है। और अभिव्यंजनावाद का उदय जो है 20वीं शताब्दी में हुआ था और जर्मनी में हुआ था। और इसके जनक किसको माना जाता था? एडवर्ड मुंक को माना जाता है। ठीक है। और अभिव्यंजनावाद का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि कलाकार जब वह रूप की अपेक्षा करके विषय वस्तु के प्रति भावनाओं को अभिव्यक्त करता है वह अभिव्यंजनावाद कहलाता है। ठीक है। अभिव्यंजनावाद जो है आपका आदिम कला दृष्टिगोचर होता है, यह गोथिक कला से प्रेरित है। ठीक है। और अभिव्यंजनावाद के चिन्ह जो है सर्वप्रथम जो है दोमी के चित्रों में देखने को मिलता है। ठीक है। और अभी बात कर लेते हैं अभिव्यंजनावाद के प्रमुख कलाकार। तो एडवर्ड मुंक, एंस्योर, एमिल नोल्ड, रोडल्फ, मार्क वेकमन, कांडिस्की, पालक्लीफ, फर्डिनांड होल्डर। ठीक है। और अभिव्यंजनावाद के कलाकारों द्वारा खोले गए प्रमुख संस्था थी सेतु और ब्लो राइडर ग्रुप। ठीक है। जिसे नीला घुड़सवार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और अभिव्यंजनावाद जो है वह किसकी कला की प्रेरणा से जन्म लिया? तो उसके जो महान कलाकार है विंसेंट वैन गॉग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कोलोसियस क्या है? ऑप्शन देखिए, सभागार है, मंदिर है, मुक्ताकोश, प्रेक्षागृह, पर्यटन स्थल। तो कोलोसियस क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, सभागार है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक मूर्तिकार भी था? तो ऑप्शन है देगा, रेनवार, लोत्रे और विस्लर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, देगा। नेक्स्ट है कि भविष्यवाद का उदय हुआ। भविष्यवाद का उदय हुआ तो भविष्यवाद का उदय हुआ था, ऑप्शन देखिए, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, इटली में। अगर बात कर लेते हैं भविष्यवाद के बारे में, तो भविष्यवाद को आरंभ किसने किया था? तो कार्लो कारा व बोच्चियोनी ने किया था। ठीक है। और इसका जो उदय हुआ था इटली में हुआ था। ठीक है। और भविष्यवाद का सिद्धांत था समयावच्छेद के सिद्धांत पर आधारित था। और फिलिप्पो मॉरिनेत्ती का जन्म जो 1876 ईस्वी में हुआ था। और यह फिलिप्पो मॉरिनेत्ती जो है भविष्यवाद के प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा माने जाते हैं। ठीक है। 1909 में साहित्यिक भविष्यवाद का प्रथम घोषणा पत्र मॉरिनेत्ती ने ही तैयार किया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो सके। ठीक है। और लाइक भी करते रहें ज़रूर, कमेंट भी ज़रूर करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार, ठीक है, चित्रकार जो है प्रसिद्ध है एक्शन पेंटिंग के लिए? ऑप्शन देखिए, पॉल क्ली, एंडी वारहोल, जैक्सन पोलाक, मार्क रोचक। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, जैक्सन पोलाक। ठीक है। तो एक्शन पेंटिंग क्या है? तो इसका उदय कहाँ पे हुआ था? तो एक्शन पेंटिंग का प्रारंभ जो है अमेरिका में हुआ था। ठीक है। और इसके जन्मदाता जो है जैक्सन पोलाक को माना जाता है। ठीक है। और बात कर लेते हैं जैक्सन पोलाक के बारे में, तो इनका जो जन्म है 1912 में अमेरिका में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जो है जैक्सन पोलाक को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? तो ऑप्शन देखिए, मोने, माने, पिशारो, देगा। तो आधुनिक कला का सूत्रपात जो है इसका राइट आंसर होगा ए, माने ने किया था। नेक्स्ट है, ललित कला अकेदमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष इसमें दिया नहीं है, ये पुराना सेट है। ठीक है। तो हम आपको वर्तमान
अध्यक्ष बता देते हैं उत्तम प्रचारड़े। ठीक है, ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष उत्तम प्रचारड़े हैं। नेक्स्ट है कि कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो ऑप्शन इसका है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल है, तमिलनाडु है। तो कथकली आपका कहाँ का है? तो यह केरल का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है? तो ऑप्शन देखिए, रामेश्वर ब्रूटा है, अविनाश चंद्र, प्रफुल्ल मोहंती, पीटी रेड्डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है अविनाश चंद्र। ठीक है, सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार देखने को मिलता है अविनाश चंद्र की पेंटिंग में। नेक्स्ट है उदयगिरी की गुफाएं किस काल की है? तो ऑप्शन देखिए, शुंग काल, मौर्य काल, वैदिक काल और बौद्ध काल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, शुंग काल की है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भैंसों को लेकर बनाने वाले, ठीक है, भैंसों को लेकर बनाए गए चित्रों और रेखांकनों के लिए विख्यात कलाकार हैं? तो ऑप्शन है राम गोपाल विजयवर्गीय, पीएन चोयल, नंदलाल बसु, यामिनी राय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका बी, पीएन चोयल। ठीक है, इनका पूरा नाम परमानंद चोयल। ठीक है, नेक्स्ट है तीन संगीतज्ञ किस कलाकार की घनवादी कृति है? तो ऑप्शन है फर्नांडेज, जुआन ग्रिस, ब्राक, पिकासो। तीन संगीतज्ञ जो है आपका पिकासो का चित्र है। ठीक है, और यह घनवाद शैली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है इलोस अहवालिया किस कला क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इलोस अहवालिया, ऑप्शन देखिए, पेंटिंग, नृत्य कला, लेखन कला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, पेंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ? ऑप्शन है मुगल, गुप्त, पल्लव, जैन। तो अजंता गुफा का निर्माण है वह गुप्त काल में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है अजंता में प्रयुक्त नीला रंग आयातित होता है। ठीक है, कहाँ से मंगवाया गया था नीला रंग? तो ऑप्शन देखिए, श्रीलंका से, ईरान से, इंग्लैंड से, स्पेन से। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी होगा, ईरान से मंगाया गया था। नेक्स्ट है संघाराम कहलाती है, संघाराम क्या कहलाती है? ऑप्शन है बिहार गुफाएं, चैत्य गुफाएं, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संघाराम जो है बिहार गुफाएं कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय भित्ति चित्रण तकनीक है। तो ऑप्शन है फ्रेस्को, तैल चित्रण, म्यूरल है, टेम्परा है। तो भारतीय भित्ति चित्रण तकनीक है, इसका राइट आंसर होगा डी, टेम्परा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन है तीसरी शताब्दी, पाँचवीं शताब्दी, आठवीं शताब्दी, नौवीं शताब्दी। तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वह 8वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधी चित्र किस शैली में प्राप्त होते हैं? ठीक है, अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म चित्र किस शैली में प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है पाल, जैन, अभ्रंश, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन फिर सुन लीजिए, पाल, जैन, अभ्रंश, गुजरात। तो अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधी चित्र की शैली में प्राप्त होता है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों के लिए 61 प्रश्न टोटल थे। इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। धन्यवाद।